जय हिंद दोस्तों। अभी हाल ही में मेरी एग्जाम हुई है जिसमें मेरा स्कोर रहा है 83। और जिस प्रकार आपको पता है कि इस एमपी पुलिस एग्जाम्स में कुछ 2-4 दिनों से कोई टॉपिक से पूछे जा रहे हैं और फिर 2-4 दिन बाद ट्रेंड चेंज हो रहा है, मतलब टॉपिक चेंज हो रहे हैं। तो हाल ही में जो चल रहा था उसमें मेरे एग्जाम में कुछ ट्रेंड चेंज हुआ है, घातांक करने के नए क्वेश्चन आए हैं। तो यदि आपका सपोर्ट रहेगा हम घातांक करने के भी नए सवाल बोर्ड के माध्यम से आपको सबको करवाने का प्रयास करेंगे। जैसे आप मैंने पूरा मेरे पेपर का एनालिसिस किया, उसके बाद निचोड़ निकाला है, तो उसमें जीके की स्टार्टिंग में 1 से लेकर 20 तक आपको जीके मिलेगा। क्या मिलेगा? जीके के क्वेश्चन आपको भरपूर मिलेंगे 1 से 20 तक। उसके बाद में आपको चलना स्टार्ट होगी साइंस। क्या होगी? साइंस। तो साइंस आपके 15 नंबर की लगभग साइंस 100% 15 नंबर क्या रहेगी, लगभग आपको साइंस मिलेगी ही मिलेगी। उसमें आप 1 से 35 तक चले जा सकते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं जीके में भी विशेष किसका है, तो देखते हैं हिस्ट्री का। किसका? हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री के 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। मेरे एग्जाम में खुद पूछे गए थे पानीपत का युद्ध बाबर और किसके बीच में हुआ था, व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने चालू करवाया था, और उसमें चल रहा है प्रेरणा वाले कौन थे, बुदान आंदोलन से जो विनोबा भावे थे उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें भी पॉइंट बनाकर दिए गए थे कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ से ये प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद में पॉलिटी से मुझे एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। उसके बाद में विविध से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिल रहे हैं कि हाँ, विविध जो लुसेंट वाले विविध है और अन्य जो विविध है उनसे सारे हर सब्जेक्ट की विविध, ऐसा नहीं कि लुसेंट के पीछे विविध नहीं, सारे सब्जेक्ट की जो विविध है, जो मेन पॉइंट है वो उनसे प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद में इकोनॉमिक्स से 3-4 प्रश्न पूछे गए थे। मेरे एग्जाम्स में मैंने दिया, उसमें भी इकोनॉमिक्स से 3-4 प्रश्न थे कि वित्त मंत्रालय द्वारा कौन कौन से नोट जारी किए जाते हैं। तो उसमें 1 रुपए का नोट का ऑप्शन भी था। उसके बाद 1 रुपए का नोट और सिक्के दोनों थे, मैंने दोनों लगाए थे, दोनों जारी किए जाते हैं। उसके बाद में भूगोल से भी लगभग प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मेरे एग्जाम शिफ्ट में क्वेश्चन था भूगोल से कि तीस्ता नदी किस राज्य में बहती है। तो जिसने मैप से पढ़ रखा है वो आराम से लगा सकता है, वो सिक्किम में बहती है। तीस्ता नदी किस राज्य में बहती है। उसके बाद भारत की सबसे बड़ी नदी पूछा गया था जो कि गंगा है। और इसके बाद में कला संस्कृति से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। ये दो किसी शिफ्ट में आपको 4 तक देखने को मिल रहे हैं। मेरे एग्जाम से पूछा गया था कि भीमसेन जोशी किस घराने से हैं, तो किराना घराने से हैं। तो ऐसे मेरे कला संस्कृति से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद में देखेंगे मैथ्स का। उसके बाद में साइंस के 15 क्वेश्चन मिल रहे हैं, जिसमें से 10 क्वेश्चन तो मान के चलिए आपके बायोलॉजी के आ रहे हैं। बायो के कितने आ रहे हैं? 10 क्वेश्चन। उसके बाद में बचे हुए यदि 5 क्वेश्चन है, 5 में से आप 3 मान सकते हैं फिजिक्स के आ रहे हैं और 2 मान सकते हैं आप केमिस्ट्री के आ रहे हैं। मतलब फिजिक्स का भी अच्छा खासा रोल है, बायो का ज्यादा रोल है, इसमें आप बायो पर ज्यादा ध्यान दीजिए। उसके बाद में जो मैथ्स के जो 35 से 40 क्वेश्चन बन रहे हैं, 35 से 40 के अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन 35 से अधिकतर पर कुछ ऐसे टॉपिक है जो मैथ्स से समझ। तो मैथ्स का विभाजिता के नियम से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मेरे एग्जाम में था एक 13 से विभाजिता का नियम, एक 6 से विभाजिता का नियम, एक पूछा था कि 5 और 6 दोनों से कौन से संख्या विभाजित है। तो ये ऐसे 3-4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके बाद में सीआई से भरपूर क्वेश्चन आ रहे हैं। भरपूर क्वेश्चन मतलब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं कि जैसे पूछे जा रहा है कि 2%, अब हम 2% कैलकुलेशन कर रही है। जैसे 5% होता था 21/20 कर सकते थे, पर इसमें 21/20 नहीं होता है। इसमें 51/50 होता है। 51 का मल्टीप्लाई करना, यदि 3 साल पूछा है तो 3 बार मल्टीप्लाई करना। तो ये कैलकुलेशन पे बेस्ड आ रहे हैं क्वेश्चन इसमें सीआई के। उसके बाद में आज जो नया ट्रेंड चेंज हुआ है वो घातांक करने के भी क्वेश्चन 3-4-5 तक क्वेश्चन बन रहे हैं, जिसमें से क्वेश्चन पूछा गया था घातांक करने का कि √2 के √2 इसका आंसर क्या होगा। ये 5 बार है, इसका जो था आंसर वो था 2 की पावर 31/32, ये होता है इसका आंसर। तो ये आंसर पूछा गया था कि इसके आंसर 4 ऑप्शन थे, इसका सरलीकरण क्या होगा। इसके बाद में घातांक करने के क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद सरलीकरण के सिंपल से जोड़ घटाव गुणा वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें डिवाइड करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं सरलीकरण के। इसके बाद में आपको एडवांस का भी मेरे को 1-2 क्वेश्चन देखने को मिले थे, पर एक ही क्वेश्चन था एडवांस मान सकते हैं, कोई जिसने अच्छे से पढ़ रखा उसको कोई एडवांस में नहीं लिखने, उनको नॉर्मल क्वेश्चन देख सकते हैं एडवांस। इसके बाद में देखते हैं लाभ हानि के भी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, यदि 20% क्रय मूल्य 30% विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ हानि प्रतिशत बताइए, लाभ हानि प्रतिशत बताइए, ये क्वेश्चन। इसके बाद में प्रतिशत के भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद में जो औसत में है, औसत का ही क्वेश्चन था पर वो मिश्रण से हो सकता था। ऐसा क्वेश्चन था कि 15 लड़कों का औसत आयु 13 वर्ष है और उनके 15 लड़के नहीं, लड़कों की औसत आयु 13 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 16 वर्ष है, और इन दोनों की टोटल औसत आयु वो दी थी 14.5। तो यहाँ पर आएगा ये 1.5 और यहाँ आएगा ये 2.5, ऐसा आंसर आ रहा था। यहाँ पर शायद 15 था, ऐसा कुछ क्वेश्चन था उसमें, ऐसे औसत से मिश्रण से सवाल हल हो रहा था। इसके बाद देखते हैं रीजनिंग। तो रीजनिंग में भरपूर क्वेश्चन आए थे, मेरे एग्जाम्स में देखा है, और उसमें 100% 6 से 7 क्वेश्चन दर्पण से आए, मतलब दर्पण इधर रीजनिंग में ट्रेंडिंग पे चल रहा है। इसके बाद में दाया बाया, इधर दाएं मुड़ना बाएं मुड़ना दाएं मुड़ना के बहुत सारे 4-5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद में बैठक व्यवस्था भी आ रही है, जिसमें 7 लोगों को बिठाना था। मेरे दो क्वेश्चन आए थे, उसमें 7 लोगों को बिठाना रहता था कि 7 लोगों को कैसे बिठाएंगे, उसमें दोनों क्वेश्चन बैठक व्यवस्था से बैठा रहे थे। उसके बाद में रैंकिंग के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, 3-4 सवाल आ रहे हैं। उसमें ऐसे पूछ रहे हैं कि यदि उससे बड़ा है वो इससे छोटा है, कहां पर बैठेगा, सबसे बड़ा कौन है, बीच में कौन है, सबसे छोटा कौन है, ये रैंकिंग सवाल आ रहे हैं। उसके बाद में सवाल आ रहे हैं दिशा दूरी से, दिशा दाएं मुड़ा, उसके बाद बाएं मुड़ा तो कितनी दूरी पर किस दिशा में, कितनी दूरी पर किस दिशा में, इस संबंधित दिशा दूरी से क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद अल्फाबेट सीरीज से बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। जैसे मेरे प्रश्न था डी का मतलब था उसमें 4, डी का मतलब था 4, ऐसे टी का मतलब दिया था 20, तो उसमें 2 संख्या थी, उनको जोड़ के बताना था कि ए बी था, तो उसमें दोनों को जोड़ के बताना था कि कितना आएगा। तो ये हमारे क्वेश्चन बन रहे थे अल्फाबेट से। इधर मैथ्स में भी थोड़ा मिश्रण से आ रहा था, जो एलिगेशन से ऐसे प्रश्न हो सकते हैं। अब हम एक जो हमारी सीरीज है मैथ्स बाय जीके गोकुल सर, ये चैनल है, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम डेली आने वाले जो मैथ्स के सवाल है, जो कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, उनको डेली आपके पास पहुंचाने का तो करेंगे। और यदि किसी को कोई एग्जाम देके आता है तो हमको नंबर 8965874036 पर मैसेज कर सकता है और हमारे पास क्वेश्चन भेज सकता है, जिससे कि आने वाले बच्चों के लिए भी उससे पता चल सके कि उनके कैसे एग्जाम। और आपको विशेष कर ध्यान देना है, मेरे हिसाब से अच्छा ये सीआई करिए, ट्रेंडिंग के हिसाब से सबसे अच्छा सीआई पढ़िए। और पढ़िए, आपको इधर दर्पण तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली सबसे हो जाएगा, इतना सिंपल आ रहा है दर्पण। और इधर सरलीकरण और घातांक करनी, अभी 3-4 दिन से आपको घातांक करने के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि पहले जो क्वेश्चन का ट्रेंड चला था उन क्वेश्चन के ट्रेंड में थोड़ा सा बदलाव हुआ है।
हैं और आगे भी देख सकते हैं कि कभी बदलाव हो भी तो किसी के घातन करनी पढ़ रखा था पहले उनके सही हो गए, अभी जो बच्चे थे कि घातन करने आए अब घातन करने के क्वेश्चन भी आना स्टार्ट हो गए, तो उन क्वेश्चन को भी अब हम करेंगे और यदि कोई नया क्वेश्चन आता है, नया टॉपिक आता है तो हम उसको यहाँ पर चैनल के माध्यम से सबको समझाएंगे। तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथी को बताएं कि ये चैनल है और इसके माध्यम से हम जीके की तैयारी करवाते हैं। और मेरे जिस प्रकार मेहनत करिए मैं प्रयास करता हूँ कि आप भी इस प्रकार से मेहनत करें और अच्छे से अच्छे नंबर लाएं और फिजिकल के लिए तैयारी करें। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।